समाधिपाद हमने पढ़ा। समाधिपाद में हमने सबसे अंत में जो देखा था 51वें नंबर के सूत्र में, वहां हम लोगों ने देखा था कि ऋतंभरा प्रज्ञा से निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। यानी कि ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार जनित हुए, उस संस्कार से भी जब जो है हमारा मोह भंग हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, तब हमारा निर्बीज समाधि की स्थिति में हम पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर संस्कार शेष रहता है, यानी कि असंप्रज्ञात तो आया लेकिन संस्कार अभी शेष है। अब हम आते हैं उस समाधि के बाद, उस समाधि के लिए क्या साधन हो सकता है, उस साधन की चर्चा हम करते हैं साधन पाद में। ये पातंजल योग दर्शन का द्वितीय पाद है और इसकी शुरुआत होती है क्रिया योग से। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि साधन पाद की शुरुआत किससे होती है? तो साधन पाद की शुरुआत क्रिया योग से होती है। या क्वेश्चन पलटकर आ सकता है, क्रिया योग की चर्चा पातंजल योग दर्शन के किस पाद में है? तो द्वितीय पाद में या तो है, या फिर उसी को साधन पाद कहा गया है। क्रिया योग का जो पहला जो हमारा साधन पाद का सूत्र है, इसमें 55 सूत्र हैं, ध्यान रखेंगे साधन पाद में। पहला सूत्र हमारा क्या है? तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो तीन चीजें आ गई, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। कई लोग कह देते हैं इसको, और हमसे गलती हो जाती है अनजाने में, ईश्वर प्राणिधान हम कह देते हैं। प्राणिधान नहीं है, प्रणिधान है, ध्यान रखेंगे शब्द पर। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीन चीजों से मिलकर के आपको क्रिया योग बनता है। तो क्रिया योग जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में तस्वीर उभर जानी चाहिए कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तब जो है क्रिया योग होगा। ये तीनों, एक चीज यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, तीनों नियम के 5 में से अंतिम 3 अंग है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यानी अष्टांग योग की जहां से चर्चा शुरू होगी, उसमें यम हम पढ़ेंगे 5, नियम पढ़ेंगे 5। तो 5 जो नियम पढ़ेंगे उसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान तीसरा, चौथा और 5वां है। तो उस दृष्टि से भी हम यहाँ इसको याद रख लेते हैं। यहाँ तप का तात्पर्य क्या है, स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है और ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य क्या है, ये हम अच्छे से देख लेते हैं। तप का यहाँ अर्थ होता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने सत्कर्म को नहीं छोड़ना तप है। एक तो ये बात कही गई है कि कितनी भी कठिन तप आपके सामने परिस्थिति आ जाए, आप जिस मार्ग पर बढ़े जा रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ उस सत्कर्म को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आप दुष्कर्म वाला कर्म कर रहे हैं तब नहीं, दुष्कर्म की बात नहीं है, सत्कर्म की बात है कि कठिन, जैसे सपोज कीजिए कि हम गृहस्थ हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए धन उपार्जन करें। तो हम भाग के ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं, वहां काम करते हैं, आते हैं। उस दौरान चाहे जितनी भी समस्या आए, जितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आए, हंसकर सहर्ष उसको स्वीकार करना है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हम तप है। तप का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि हम हिमालय की चोटी पर चले जाए या किसी गुफा में जाएं और वहां जो है तपस्या में, जैसा कि हमारे अंदर एक छवि बन जाती, तप का मतलब तप कर रहे हैं बैठ करके, या तो माला जप रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, तप का सिर्फ ये अर्थ नहीं। गृहस्थ के लिए तप का अर्थ उसका पुरुषार्थ ही तप है उसके लिए। स्वाध्याय में आते हैं। स्वाध्याय कई रूपों में होता है। एक तो होता है कि वेद शास्त्रों का, यानी कि जो भी आगम है उसका अध्ययन करना स्वाध्याय में आता है। एक आता है स्वाध्याय कि खुद का जो अनुभव हमारे रहे हैं, उन अनुभवों से हम सीखते हुए जब बुरी चीजों को छोड़ते जाते हैं, अच्छी चीजों को अपनाते जाते हैं, वो स्वाध्याय में आता है। रोज हम स्वाध्याय करते हैं, आज हमने क्या करा, कहाँ गलती हो गई, कहाँ अच्छा हुआ है,
अच्छी चीजों को बढ़ाना है, गलतियों को हटाना है, वो हमारे स्वाध्याय में आ जाएगा। स्वाध्याय में हमारे लिए आत्मा का दर्शन भी आता है स्वाध्याय में, यानी कि हम तत्वों के बारे में जब हम जानकारी लेकर के उस तत्व की तरफ हम उसको जानने के लिए, उसका साधना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब भी स्वाध्याय माना जाएगा। तो स्वाध्याय में 3 चीजें आ गई। खुद के अनुभवों से सीखना की, दूसरी बात है आपके आगे जो आगम शास्त्र हैं उसका अध्ययन करना, तीसरी बात आ गई प्रकृति पुरुष रूपी जो तत्व है, प्रकृति के कितने तत्व हैं और एक पुरुष हो गया, इन तत्वों को जान करके उसका ज्ञान प्राप्त करना और उसके बाद उसको पाने के लिए, उस आत्म तत्व को पाने के लिए कोशिश करना, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ईश्वर प्रणिधान में। सब कुछ ईश्वर का मानकर हर कर्म को उनके निमित्त सुपुर्द कर देना ईश्वर प्रणिधान है। जैसे कि हम ऑफिस जा रहे हैं तो ये मान कर ना जाए कि ये ऑफिस किसी और का है, ये माने कि ये ऑफिस प्रभु का है, ईश्वर का है, हम उन्हीं के लिए काम करने जा रहे हैं। फिर आपका चित्त बदल जाएगा। आपकी अपनी दुकान है, अपनी दुकान पे भी आप काम करने जा रहे हैं तो ये ना सोचे कि दुकान मेरी है, सोचे कि ये दुकान ईश्वर का है और मैं इस पे बस काम करने जा रहा हूं। तो आपने हर चीज को ईश्वर को समर्पित कर दिया। ईश्वर प्रणिधान जैसे ही होगा तो उसमें सत्कर्म आएगा। गलत कर्म हम करके ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं तो वो भी ईश्वर को समर्पित कर देंगे, वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि, और दूसरी बात, जब हम प्राणों में ईश्वर को बसा लेंगे, सब कुछ ईश्वर ही है, सारा स्वरूप सारा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने अपने आप को फैला लिया है, तो वही पेड़ पौधा बन गए, वही इंसान बन गए, वही सब बन गए। जब ये भाव आपके अंदर आएगा तो आप वैसे भी कुछ गलत नहीं करोगे। तो ईश्वर परिधान हम नहीं करते हैं तभी हमसे गलती हो जाती है। तो भाव का इन तीनों का अभ्यास करना ही क्रिया योग है। किसका? तप का, स्वाध्याय का और ईश्वर प्रणिधान का। उसके बाद इंपॉर्टेंट यह है, क्रिया योग के फल की चर्चा है। क्रिया योग से क्या होता है? हमने क्रिया योग कर लिया, हमने साधन पाद की शुरुआत की क्रिया योग से, और तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान हमने उसको साधना शुरू किया, तो क्या होगा? तो कहते हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, यानी कि समाधि भावनार्थ एक चीज आ गया, दूसरा क्लेश तनु करणार्थश्च। तो एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से क्रिया योग के फल बताए गए हैं योग दर्शन में, तो कौन सा होगा? समाधि भावनार्थ क्लेश को छीन करना, तनु मतलब पतला, क्लेश मतलब क्लेश। तो समाधि की सिद्धि करना क्रिया योग से, क्लेश को कमजोर करना या छीन करना या पतला कर देना। ठीक है, 2 चीजें आ गई क्रिया योग के फल में। सब लोग मनी मन इसको रट लीजिए, जप लीजिए, बोल लीजिए, बोल कर पढ़ेंगे तो आसान होगा। क्रिया योग के फल, समाधि की सिद्धि, क्लेश को कमजोर करना। यानी कि क्रिया योग के अभ्यास से क्या होता है? समाधि का मार्ग सुगम हो जाता है। लगातार अभ्यास करने से समाधि की सिद्धि होती है। और जिन क्लेशों की वजह से हम दुख में पड़े रहते हैं, जन्म मृत्यु के हम चक्र में फंसे रहते हैं, जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो वो क्लेश धीरे 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 कमजोर होता है। तो क्रिया योग और क्रिया योग का फल हमने देख लिया। अब आगे क्या हमें देखना है? क्लेश कौन कौन से हैं। अब जब चर्चा आई क्लेश की, क्लेश है, क्लेश कमजोर होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लेश कौन कौन से हैं। क्योंकि इधर समाधि कहा गया, समाधि हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। तो क्लेश कहा गया अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाह क्लेशाह, ये सबको याद होगा। नहीं याद है तो इसको जो है याद कर लीजिए। क्लेश हो गया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, ये दुख हैं 5। तो कहा गया अविद्या क्षेत्र मूत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाहरणाम,
यानी बाद के सभी 4 क्लेशों का कारण जो है वो पहले जो आया हुआ है अविद्या, वो अविद्या ही सबकी जननी है। अविद्या से ही सारे क्लेश पैदा होते हैं। दरअसल अविद्या क्या है? झूठा ज्ञान है। झूठा ज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, जो है नहीं उसको हम मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं? प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ, हम मान लेते हैं प्रकृति को ही पुरुष है। पुरुष ये मानता है कि मैं प्रकृति ही मैं हूं, हो गया अविद्या की वजह से। और आगे हम पढ़ेंगे भी, अविद्या की वजह से ही प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, और फिर तो दुख का पहाड़ जो है टूट पड़ता है। तो अविद्या की वजह से ही अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पैदा होते हैं। ठीक है, यहां कहा गया है क्षेत्र मुत्रेषाम कि क्लेश भी जो है वो क्षेत्र तो है, लेकिन ये भी 4 अवस्था वाली है। ये क्लेश जो है 4 अवस्था में रहती है। किस अवस्था में रहती है क्लेश? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। कहा गया ना, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। तो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, पहले तो कह दिया कि अविद्या ही सबका क्षेत्र है, वही जो है जन्म भूमि है, सबकी जननी है। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि जितने ये क्लेश हैं, सभी 4 अवस्था में सभी क्लेश रहते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है कि प्रसुप्त क्या है, तनु क्या है, विच्छिन्न क्या है और उदार क्या है। प्रसुप्त का मतलब होता है चित्त में, जो है आपका चित्त है उसमें क्लेशों का बीज रूप में सुषुप्ता अवस्था में मौजूद रहना। वो सोया हुआ है क्लेश आपका, लेकिन है कभी भी उससे अंकुरन फूट सकता है, वो पेड़ बन सकता है। यानी मौका पाकर कभी भी वो क्लेश जो है आपको दबोच सकता है। तनु में क्या आ जाएगा? क्रिया योग के द्वारा जब क्लेश निर्बल हो जाते हैं, अभी हम लोगों ने क्लास क्रिया योग पढ़ा, उसमें क्या कहा? क्लेश तनु करनाथ। क्रिया योग के द्वारा जब क्लेश को हम तनु कर देते हैं, निर्बल कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, तब क्या होता है? साधक का मन विषय भोगों की तरफ नहीं जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि अब जाएगा ही नहीं, उस समय के लिए रुक जाता, तनु हो गया, पतला हो गया, अब मन ही नहीं हो रहा है भोग करने का। उसी को कहते हैं, जो वो स्थिति होती है वो होती है क्लेशों का तनु होना। पहला है हमारा प्रसुप्त, तो सोया हुआ क्लेश। तनु, थोड़ा जगा हुआ क्लेश, थोड़ा सा जगा हुआ है। ठीक है, तनु है अभी, पतला है। उसके बाद है तीसरा हमारा विच्छिन्न। विच्छिन्न में कहा गया है कभी एक राग उत्पन्न होने पर दूसरे का रुक जाना, और एक द्वेष उत्पन्न होने का पर दूसरे द्वेष का कमजोर पड़ जाना। इस तरह बारंबार वार्ता से, बारी बारी से स्थिति आती रहती है राग और द्वेष की। यानी क्लेश जो है, कभी एक क्लेश दबेगा, दूसरा उठेगा। दूसरा उठ रहा है तो पहले का ध्यान नहीं रहेगा। जैसे सपोज कीजिए आज हमारे घर पे कोई दिक्कत हो गई, समस्या आ गई, पैसे की कमी हो गई, तो वो हमारा दुख हुआ एक। और उससे भी कोई पहाड़ टूट पड़े, बहुत बड़ी आफत आ जाए, तो हम उस दुख को भूल करके दूसरा वो जो है दब जाता है, दूसरा उस समय हावी हो जाता है। फिर दूसरे का जैसे समस्या का समाधान मिलता है, वो खत्म हुआ, तब दूसरे वाले जो पहला दबा हुआ था उसकी याद आती है, फिर वो हमें परेशान करना शुरू कर देता है। इस तरह से राग और द्वेष जो है ये उत्पन्न होता रहता है, एक के बाद एक बारंबारता से आता जाता रहता है। ये आपकी विच्छिन्न अवस्था कही जाती है। इसमें जो है क्लेशों के लगातार दबने और उभरने का क्रम, इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि क्लेश दब रहा है कोई एक, दूसरा उभर रहा है, जो उभर रहा है तो फिर दूसरा दब रहा है। उसके बाद है उदार, चौथी अवस्था क्लेश की है। उदार में कहा गया जब क्लेश तीव्र रूप से प्रवृत्त होता है, उदार तो शब्द ही है उदार, क्लेश इसमें पूरे अपने वेग पर होता है। यानी कि जब तीव्र क्रोध उभरता है तो मनुष्य क्या करता है?
सब कुछ भूल जाता है, अच्छा बुरा, कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, तो सब कुछ मनुष्य भूल जाता है। ये कब होता है? जब क्लेश अपने चरम पर होता है, उदार होता है, यानी कि वो पूरे अपने वेग में होता है, अब जगा हुआ है, पूरी तरह से क्लेश जगा हुआ है। तो क्लेश का चार देखा, प्रसुप्त सोया हुआ है, तनु जो कि पतला हो गया है लेकिन बीज अभी है, विच्छिन्न, कभी एक क्लेश जाग रहा है तो दूसरा बैठ रहा है, दूसरा जाग रहा है तो पहला बैठ रहा है। उदार में सारे क्लेश जो है हमारा बिल्कुल खुला हुआ है, बिल्कुल जगा हुआ है, आपको जकड़ने के लिए, चारों तरफ से पकड़ने के लिए। ये विशेषता बता दी गई। इसमें दो चीजें आया, अविद्या ही सबकी जननी है, तो आपके क्वेश्चन आ सकता है सभी क्लेशों की जननी किसे कहा गया है? तो अविद्या को सभी क्लेशों की जननी कहा गया है। और क्लेश कितनी अवस्था में रहती है? तो क्लेश चार अवस्था में रहती है। अब एक एक करके अविद्या का स्वरूप, अस्मिता का स्वरूप, राग द्वेष अभिनिवेश का स्वरूप हम देखेंगे। अविद्या का स्वरूप जानते हैं, दो पार्ट में इसको तोड़ लें तो आएगा अनित्य, शुचि, दुख, अनात्मसु। ठीक है, उसके बाद इधर आ रहा है हमारा नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्यातिर विद्या। तो अनित्य को हम नित्य जान लेते हैं। इस दोनों को अगर हम देखें तो पहले में क्या आया है? अनित्य आया है, फिर उसके बाद अशुचि आया है, उसको अपवित्र भी कहते हैं, फिर दुख आया है, और फिर अनात्मा आया है। ये चार शब्द आए हैं, अविद्या के बारे में कहा जा रहा है। फिर दूसरा पार्ट हम देखते हैं, उसमें आया है नित्य, शुचि, सुख और आत्मभाव। तो पहला जब आपको पता चल जाएगा तो उसका ठीक उल्टा दूसरा वाला है, यानी कि अनित्य है तो हम यहाँ नित्य मान लेंगे, अशुचि शुचि हो गया, दुख का सुख हो गया, अनात्मा का आत्मभाव हो गया। अब होता क्या है अविद्या में? महर्षि पतंजलि कहते हैं अनित्य को नित्य समझ लेते हैं हम। जो चीज अनित्य है, ये प्रकृति अनित्य है, हर क्षण बदल रहा है। अभी हमने 9 बजे क्लास शुरू की थी, अब 9 बजे जो हमने पढ़ाया वो समय लौट कर नहीं आ सकता, वो समय जा चुका है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, वो लौट कर कभी नहीं आ सकता, भले आप रिकॉर्डिंग कर ले, वो समय लौट कर नहीं आएगा। तो अनित्य को, यानी प्रकृति को, हम जो अनित्य है उसको हम नित्य समझ लेते हैं कि नहीं ये तो हमेशा रहेगा। जिसको नित्य समझ लिया हम उसी में फिर उलझ जाएंगे, ये तो नित्य है। अशुचि को शुचि समझ लेना, अशुचि मतलब अपवित्र को पवित्र समझ लेना, जो अपवित्र है हम उसको पवित्र समझ लेते हैं। दुख को सुख समझ लेना, जो पता है कि हमें ये दुख देने वाली चीजें हैं, प्रकृति से हमारा राग द्वेष जो है वो दुख देने वाला है, लेकिन हम उसको सुख समझ लेते हैं, यही अविद्या है। अनात्मा, अनात्मा में आत्म भाव कर लेते हैं। कैसे? प्रकृति को समझ लेते हैं, यही तो आत्मा है, आत्मा को अलग से जानने की जरूरत क्या है? हम खा पी रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, यही है, यही आत्मा, तो मिला जुला है सारा। तो अनात्मा जो कि आत्मा नहीं है, उसमें आत्म भाव में आ जाना, अनात्मा को आत्मा समझ लेना, सिंपल सा है। तो अनित्य को नित्य समझ लेना अविद्या है, अपवित्र को पवित्र समझ लेना अविद्या है, दुख को सुख समझ लेना अविद्या है, अनात्मा को आत्मा समझ लेना अविद्या है। ये हो गया आपका अविद्या का स्वरूप। अगर एग्जाम में आ जाए अविद्या का स्वरूप क्या बताया गया है, तो चार चीजें, अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा समझ लेना ही अविद्या का स्वरूप है। अविद्या के बाद हम आते हैं अस्मिता का स्वरूप। छठे सूत्र में कहा गया है साधन पाद के दृग दर्शन शक्तयो एकात्मा एव अस्मिता। दृक शक्ति और दर्शन शक्ति दो चीजें यहाँ दी गई हैं, एक है दृक शक्ति, एक है दर्शन शक्ति। दृक दर्शन शक्तयो, दृक और दर्शन शक्ति दोनों में जोड़ दीजिए, तो दृक शक्ति, दर्शन शक्ति। दृक शक्ति यानी आत्मा, यानी दृष्टा। अगर आपके सामने कहीं एग्जाम में आ जाए दृक शक्ति,
आप समझ लेंगे ये आत्मा की बात हो रही है, दृष्टा की बात हो रही है। कहीं आ जाए दर्शन शक्ति, तो दर्शन देखने वाला, तो ये आपका बुद्धि की बात आ जाएगी, या प्रकृति इसको कह सकते हैं। दर्शन शक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ, क्योंकि बुद्धि पहला तत्व है। दृक् शक्ति चेतन से जुड़ा हुआ, आत्मा से जुड़ा हुआ। एक हो गया चेतन, एक हो गया जड़। आपको दे दे एग्जाम में, दर्शन शक्ति जड़ है या चेतन है? तो दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, इसको ध्यान रखें। अब आगे कहना क्या चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि? दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मा, एकात्मता इव अस्मिता, दोनों भिन्न है, दोनों का स्वरूप अलग है, आत्मा अलग है, दर्शन शक्ति या प्रकृति अलग है, बुद्धि अलग है। दोनों भिन्न होने के बावजूद अविद्या के कारण दोनों का एक रूप जैसा मान लेना, एकात्मता, ये दोनों एक है, अस्मिता है। अविद्या के बाद अस्मिता, यानी कि दृक् शक्ति दर्शन शक्ति जो कि अलग अलग रास्ते हैं। हमारा जो है स्थिति मानसिक ऐसी हो गई कि हम दोनों को हमने एक मान लिया कि नहीं, दोनों तो एक ही है, दृक् शक्ति दर्शन शक्ति, यही अस्मिता कहा गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग सुखानुसई रागह। सुखानुसई रागह में कहते हैं कि एक बार भोगे गए सुख को बार बार भोगने की आसक्ति या तृष्णा ही राग है। यानी सुख के प्रति, जो सुख आपने भोग लिया उसके प्रति आपका जो एकदम आसक्ति हो गई, वो सुख बार बार हमें मिले, उसके प्रति तृष्णा आपकी हो गई, उसी को राग कहते हैं, राग हो जाना। और राग का सिर्फ वही नहीं होता, राग में कई चीजें होती हैं। ये तो एक शब्द हुआ कि जैसे किसी से राग हमारा हो जाता है, जुड़ जाता है कि अब अमित जी हैं, अमित जी क्लास में नहीं आएंगे, रोज आते हैं, बड़ा प्रेम हो गया अमित जी से, अच्छा लगता है। तो अब अमित जी नहीं आ रहे हैं तो अब मन बेचैन है कि अमित जी क्यों नहीं आए क्लास में। तो एक तरह से राग हो गया अमित जी के प्रति। तो उस सुख को अमित जी के बोलने से, अमित जी क्लास में रहने से जो हमें सुख की प्राप्ति हुई, हम चाहते हैं कि वो सुख बना रहे। वही सुखानुसई राग, वो जो सुख आया उसमें हम अपने आप को बनाए रखना, बार बार उसको भोगने की इच्छा करना, वही राग है। उसके बाद अगला है हमारा द्वेष। क्लेश में दुखानुसई द्वेष है, किसी से मिले दुख के प्रति जो गुस्सा या मनमुटाव पैदा होता है वही द्वेष है। किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने, हमें लगा कि किसी ने हमारा नुकसान चाहा, उससे हमें दुख हुआ। अब उस दुख से क्या हुआ, उसने दुख दिया या नहीं दिया, लेकिन हमने मान लिया कि उसने दुख दिया है, उसका जो रिजल्ट हुआ वही द्वेष हुआ। अब उस दुख का रिजल्ट क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, हम उनसे वैर भाव पाल लेते हैं, मनमुटाव कर लेते हैं, हम बात ही नहीं करेंगे या हम बदला लेंगे। तो द्वेष की भावना पैदा हो जाती है कि किसी से मिले दुख के प्रति जो हमारे मानसिक स्थिति होती है, मानसिक स्थिति वही द्वेष है। हाँ, लेकिन साधु संतों को ऐसा नहीं होता। साधु संतों को कोई दुख भी देता है तो उनके प्रति वो भगवान से कहते हैं भगवान इनको सद्बुद्धि दो, फिर उसको द्वेष नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि दुख हुआ तो दुख से जो रिजल्ट पैदा हुआ सारा द्वेष होगा। साधारण इंसान के मन में जब कोई दुख देता है उसके प्रति हम बदला लेने की भावना आती है, गुस्सा आता है, मनमुटाव होता है, हम झगड़ते हैं, वे द्वेष उसी को कहते हैं। पांचवा क्लेश है हमारा अभिनिवेश। अभिनिवेश के बारे में कहा गया है स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। कहते हैं कि वो चला आ रहा है परंपरा से ही, स्वरस्वाहिनी है वो, परंपरा से चला आ रहा है, सबके अंदर है वो। विदुषो अपि, विदुषी मतलब जो विद्वान लोग हैं उनके अंदर भी वो चीज है।
तथारूढ़ो, जो मूढ़ हैं, विद्वान नहीं हैं, उनके अंदर भी विद्यमान है, और जिससे वे सब लोग डरते हैं। कौन? विद्वान भी डरते हैं, मूढ़ भी डरते हैं, वही अभिनिवेश है। और इसको कहा गया है मृत्यु का डर ही अभिनिवेश है, मृत्यु का भय ही अभिनिवेश है। यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाती है कि विद्वान जो होगा वो तो मृत्यु के बारे में जानता है, तो फिर उसको डर क्यों होगा, तो फिर यहाँ क्यों लिखा गया है? यहाँ विद्वान लिखा गया है। विद्वान का ये तात्पर्य नहीं है कि वो योगी हो गए या वो संत हो गए। विद्वान कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने शास्त्र को पढ़ लिया, उनको ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान को उन्होंने अपने अंदर अभी उतारा नहीं है। भले ही कितना भी ज्ञानी हो कोई, मृत्यु का डर उनको भी होता है। लेकिन जब उस ज्ञान को योग रूपी आप कर्म के द्वारा जीवन में उतार देते हैं और प्रकृति पुरुष का आपका जो है संबंध से वैराग्य हो जाता है, तब अभिनिवेश का डर नहीं रहता है। उस सेंस में यहाँ नहीं कहा गया है, यहाँ विद्वान के सेंस में कहा गया कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, समाज में बोले कि बहुत बड़े विद्वान हैं, और कोई कितना भी मूर्ख हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, मृत्यु का डर सबके अंदर होता है, यही अभिनिवेश है। तो ये 5 क्लेश हम लोगों ने देख लिया। ये और पांचों क्लेश के बारे में ऊपर ही दूसरे ही सूत्र में कहा गया था, क्रिया योग के करने से क्लेश का तनु होता है, और समाधि भावनार्थ, तो क्रिया योग के 2 अर्थ देखे थे। उपर्युक्त पांचों क्लेशों को तनु अर्थात कमजोर बना देने के लिए आपको क्रिया योग करना चाहिए। आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक देखेंगे। क्रिया योग के द्वारा जो एक क्लेश तनु हुआ है, तनु हुआ मतलब पतला हुआ, अभी कमजोर हुआ, लेकिन अभी जिंदा है, वो सांस बाकी है उस क्लेश में, कभी भी उठ खड़ा हो सकता है, उसको पानी, खाद पानी दिया जाए तो। उसको कैसे पूरी तरह से नष्ट करना है महर्षि पतंजलि आगे बता रहे हैं, तो हम लोग अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे।